हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फैक्ट्री। और मेरा नाम है गगन। देखिए, हमने जो है एक फटाफट जो प्रमोट होकर आए हैं 10th से 11th के अंदर, उनके लिए एक जो है सीरीज लॉन्च की है। और उसके अंदर भी क्या होगा, हम आईआईटी लेवल की डिस्कशन करेंगे। और कौन सी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, लॉग चल रहा था, ठीक है। और लॉग के अंदर भी हमने लास्ट क्वेश्चन देख लिया था, n पावर 1/n वाला, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम उससे आगे चलते हैं। और इससे आगे चल के जो है हम कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे जो है आज क्वेश्चन सेशन भी होने वाला है। और थोड़ा सा जो है आगे रिपीट करेंगे सिलेबस को, फिर आगे कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखते हैं जो अब हमें करना है। लॉग चल रहा है हमारा, और लॉग के अंदर भी पहला क्वेश्चन चल रहा है हमारा, if a power log 3 base 7, सॉरी base 7 उल्टा हो गया, a log 7 base 3 is equal to 27 and b equal to b log 11 base 7 equal to 49, सही है। तो कहते हैं then find a log 3 base 7 base 3 square plus b log 7 base 11 square। देखिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन है। चिंदी का मतलब कैसा कि ध्यान से देखो, अब ये जो टर्म्स बनी है इनको मैं जो है यहां जो है बाजू में लिख लेता हूं कि हाँ ये बनी है log 3 7। अब देखो, इसका स्क्वायर बनाना है तो क्या मैं इसको डबल टाइम लिख सकता हूं, log 3 7 मल्टीप्लाई बाय log 7 base 3, सही। अब मैं इसको लिख सकता हूं, देखो अब इस टर्म को मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैं उसको वो लिख रहा हूं। तो देखिए, अब देखिए कैसा कुछ बन गया, ये बन गया a log 3 base 7 मल्टीप्लाई बाय log 3 base 7 base 3 प्लस b log 11 base 7 डॉट log 11 base 7। अब देखिए, मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि ये जो है इसके मल्टीप्लाई में, सपोज करो कि हमारे पास पावर कुछ ऐसा होता है कि अगर मुझे लिखना है 4 की पावर 4, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा आराम से। देखो 4 का स्क्वायर करके देखो, 16 का जो स्क्वायर होगा 256। जब इसको भी सोल्व करूंगा तो 256 आएगा। तो अब मैं इसी के साथ सेम वही कंसेप्ट करना स्टार्ट करता हूं कि मैं इसकी पावर ये लिख लेता हूं और इधर इसकी पावर ये लिख लेता हूं, सही है। और जब मैं ये करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो अब ये बन जाएगा 27 की पावर, क्योंकि इसकी पावर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 27 बना ना। तो अब देखो इसकी जगह मैं 27 लिख रहा हूं और पावर बन गया log 3 7, सही है। अब देखो प्लस, अब यहां दोबारा देखो b log 11 base 7 की वैल्यू क्या है, 49 की पावर log 7 into 11। अब देखो log 11 base 7। अब देखो फिर दिमाग में आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कितने का क्यूब, 3 का क्यूब लिख सकता हूं, सही है ना। तो अब देखो इसको मैं 3 का क्यूब लिखता हूं और यहां आ गया log 3 7। अब देखो log की प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लाई वो उचक के पावर में भाग गया, तो ये बन गया 3 log 3 7 का क्यूब। अब देखो बेस और पावर सेम है, तो जैसे ही सेम होगा, जब ये दोनों टर्म सेम, तो यहां क्या आ जाएगा 7 का क्यूब आ जाएगा प्लस। अब देखो 49 को क्या लिखूंगा, 7 का स्क्वायर उचक के वहां भाग जाएगा। तो इसको मैं फटाफट यहां निपटा देता हूं, 7 का स्क्वायर log 11 base 7। अब ये कूद के उधर भाग गया, तो ये बन गया 7
log 7 11 स्क्वायर, और जब मैं इसको और थोड़ा सा सोल्व करूंगा ये तो 1 बन गया, और जब ये आएगा तो 11 का स्क्वायर, खत्म। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। देखिए अब उससे आगे करते हैं, यहां तक में कोई इश्यू नहीं होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं। देखो इससे आगे की बात करने से पहले हमने क्वेश्चन को बेसिक से रिपीट किया। देखो अब जो है मैं आपको यहाँ पर अब हम लॉ की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि जो शट जो है क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाए। जैसे अब एक और करते हैं, देखिए अगर हम करना स्टार्ट करें, हाँ देखिए अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन है log a x डॉट log a x y z इक्वल टू 48 और एक है उसके बाद log a बेस y डॉट log a x y z इक्वल टू 12 एंड एक और है log a बेस z डॉट log a x y z, ये कितना आ गया 84। कहता है फाइंड x y z। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने लगेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी, ध्यान से देखो यहाँ xy और यहाँ xy z कॉमन है। जैसे कॉमन है तो दिमाग में एक ही बात है, एक ही पिक्चर बनेगी, इन सभी को तीनों को ऐड कर दो। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला पार्ट तो जितना भी है ये कॉमन आ गया, इसमें तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। अब जब ये वाला पार्ट कॉमन आ गया तो यहाँ से आ जाएगा log a x y z और अंदर क्या बच जाएगा log a x प्लस log a y प्लस log a z। सही है। अब देखो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि इन तीनों का अब सम क्या आएगा। अब हम करना स्टार्ट करते तो ये बन गया 60 और 84 144। सही है, चेक करें 60 हाँ 144। जब 144 आया तो अब देखो ये जो है प्लस के अंदर है, प्लस के अंदर है तो log का मैंने आपको क्या बताया था, जो प्लस वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब इसे करना स्टार्ट करते हैं log x y z और अंदर वाले का क्या हो जाएगा, अब इन तीनों को जोड़ दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, बेस सेम है तो a x y z आ गया और यहां आ जाएगा 144। ठीक है, अब देखो और आगे चलते हैं। अब और आगे करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो ये दोनों का तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर को उचका के उस तरफ ले गया तो ये बन जाएगा log a x y z प्लस माइनस 12। अब देखो माइनस में कंसीडर करूंगा नहीं क्योंकि log की वैल्यू नेगेटिव तो यहाँ रेयर चांस है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं एक बार पॉजिटिव केस लेके चलते हैं कि हाँ भैया स्क्वायर के जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव क्यों करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास x y z की वैल्यूज आ गई, आप चाहो तो नेगेटिव लेके केस कर लेना बट यहाँ पर नेगेटिव कंसीडर नहीं करना क्योंकि लॉग का ये देखो ये भी पॉजिटिव ये तीनों भी पॉजिटिव। यहाँ पर एक कंडीशन और गिवन है x y z ग्रेटर देन 0। ठीक है, और a जो है हमेशा मैंने आपको बोला था बेस तो हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो आप देखो अब करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इनको करना स्टार्ट किया तो अब मैं x y z की वैल्यूज उठा के यहाँ इक्वेशन पे वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करूंगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 में सब्ट्रैक्ट फटाफट डालो वैल्यू तो ये बन गया log a x इक्वल टू, अब देखो 12 का उसमें डिवाइड लग जाएगा 48 में डिवाइड लगेगा तो आएगा 4 और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा a पावर 4। सही है ना, बेस उचक के उधर भाग गया। अब रखो सेकंड के अंदर जैसे मैंने 12 रखा तो 12 से 12 करता तो 1 आएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं इनकी जगह वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने अब रखा तो यहां से जैसे मैंने वहां वैल्यू पुट की तो 12 से 12 कैंसिल आउट और यहां से आ जाएगा log ay इक्वल टू 1 और यहां से y इक्वल टू आ जाएगा a। ठीक, अब देखो थर्ड के अंदर जैसे पुट करूंगा, थर्ड के अंदर पुट किया तो अब 84 आता है
कितने पे आता है, 7 पे आता है, 7 पे आता है ना। तो अब यहां से देखो जब मैं इसकी वैल्यू करूंगा तो log z बेस a इक्वल टू 7, तो यहां से z कितना आ गया, a पावर 7। तो यहां से तीनों के आंसर क्या आ गए, x की वैल्यू आ गई a पावर 4, y की वैल्यू आ गई a और z की वैल्यू आ गई a पावर 7। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, हमने जस्ट दिमाग का थोड़ा सा यूज किया और थोड़ा सा हमने ट्रिक्स को यूज करने की कोशिश की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, इफ log b बेस a इक्वल टू 2 एंड log c बेस b इक्वल टू 2, ओके, एंड log c बेस 3 इक्वल टू log 3 बेस a, सॉरी a बेस 3 प्लस 3, then find a comma b, sorry a plus b plus c equal to what। देखो हमारे दिमाग में एक ही बात आई कि मेरे को जो है a plus b plus c फाइंड करना है, इस बार इंडिविजुअल फाइंड नहीं करना। जब मुझे फाइंड करना है बिल्कुल सम के अंदर, तो दिमाग के अंदर एक ही बात आएगी कि a की वैल्यू लॉग में निकली होगी b की और c की, तो वही करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं जो है फटाफट इनको स्टार्ट करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करूंगा तो होगा क्या, अब देखो मेरे साथ, मैं इसकी बेस चेंज प्रॉपर्टी भी साथ के साथ अप्लाई कर रहा हूं। जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा log b अपॉन में log a, जो मैंने कहा था ना ऊपर जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, एक मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहां क्या आएगा log c और अपॉन में log b इक्वल टू 4। जब ये आएगा तो ये तो शट गया। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा log c अपॉन log a इक्वल टू आ गया 4। सही है, तो अब देखो अब दिमाग के अंदर एक ही बात है कि क्या मैं यहां बेस 3 ले लूं, तो मेरे दिमाग में बात है कि हाँ जी सर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ जो है बेस 3 लेके चलता हूँ। तो अब मैंने कहा कि ध्यान से देखो log c की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहां से आ जाए log 3 सॉरी c बेस 3 इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय log a बेस 3। जैसे ये आएगा, अब देखो ये एक इक्वेशन और गिवन है थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने पुट की तो यहां से आ जाएगा 4 log 3 बेस a इक्वल टू 3 आ रहा है क्या, नहीं अभी बाजू में ऊपर है log 3a प्लस 3। सही है, तो आप दिमाग लगाइए मेरे साथ कि ना जैसे मैंने इसको जो है इधर लेके गया तो 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, log 3 बेस a बेस 3 इक्वल टू 1 आ गया, और कूद के जो है 3 उधर चला गया तो a इक्वल टू 3 आ गया। सही है, अगर a इक्वल टू 3 आ गया तो अब मैं यहां मैं पुट करता हूं वैल्यू, पुट इनटू इक्वेशन थर्ड। जैसे मैं इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करता हूं तो होगा क्या, ये बन जाएगा log 3 सॉरी c बेस 3 इक्वल टू log 3 बेस 3 प्लस 3। अब देखो ये तो 1 बन गया, तो दिमाग में एक ही बात है log c बेस 3 इक्वल टू आ गया 1 प्लस 3, कितना आ गया 4, तो c कितना आ गया, इट इंप्लाइज c इक्वल टू आ गया 3 पावर 4। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। जब मेरे पास c आ गया तो क्या मैं b निकाल सकता हूं, मैंने कहा हां जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, अब मैं पुट करता हूं, पुट इनटू इक्वेशन
सेकंड। जैसे मैंने इक्वेशन सेकंड में पुट किया तो इक्वेशन सेकंड में पुट करते क्या हो जाएगा, जैसे मैं c यहां पुट करूंगा तो पावर उचक के बाहर आ जाएगी और अंदर बचेगा log b/3 इधर। सही है, तो आप देखो दिमाग लगाओ मेरे साथ कि इसको और उचका के उधर ले गया मैं, तो यहां आ जाएगा 2 और ये जो है कैंसिल आउट हो गया। तो अगर ये कैंसिल आउट हुआ तो यहां से कितना आ गया 2 और ये 2 भागकर उधर चला गया। जब ये 2 भागकर उधर चला गया तो यहां आ जाएगा log 3/b = 1/2। जब 1/2 है तो b कूद के उधर जाएगा तो 3 इक्वल टू आ जाएगा b⁻1/2 और ये आ जाएगा b = 9। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई है, b आ गया है, a आ गया है और c आ गया है। तो अब इसको करते हैं a + b + c निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 3 + 3 की पावर 4 कितना होता है, 9 9 81। 81 प्लस c की वैल्यू कितनी है 9, तो करते हैं 90 90 + 3 93 आंसर आ रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और रिजल्ट देखिए जो हमें जो है लर्न होना चाहिए, a log b/c जो है वो होना चाहिए b log a/c। अब अगर हमें इसका प्रूफ चाहिए तो देखो प्रूफ भी करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए क्या है, मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड उठानी शुरू की तो क्या होगा, a log a/b, मैंने कुछ नहीं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई है a/c। सही है, अब देखो अब क्या होगा, जो a है मेरा उसके साथ मैं इस न्यूमरेटर पार्ट को जो है कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा a। अब देखो जैसे मैं इन दोनों को आपस में चेंज करूंगा तो यहां तो रह जाएगा log a b बेसिक और बाहर मल्टीप्लाई में चल रहा होगा 1 में log c बेस a। सही है, अब देखो बेस सेम और ये जिसकी पावर बन के बैठा है वो भी सेम, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेम हो तो यहां तो आ जाएगा b अकेला और यहां बच गया 1/log c बेस a। जैसे ये आएगा आप देखो 1 में आता है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद हो तो मैंने आपको बताया था अगर log b बेस a है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 में, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा log ab। सही है, तो सेम अब वही प्रोसेस यहां रखेंगे, यहां से आ जाएगा b log ac और ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिए और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है धीरे धीरे जो है हम आपको डीपीपीस और जितने भी पीडीएफ वगैरह है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे, बट पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।